Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. चैप्टर फर्स्ट प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रकाश में हमने जाना था कि प्रकाश क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, जो आपके अप्रदीप्त तो प्रदीप्त वस्तुएं थी, उनमें जो आपको सूर्य को बताया गया था उसके बारे में हम लोग समझे। प्रकाश की चाल के बारे में समझे। प्रकाश की चाल जो कि निर्वात में यानी कि वैक्यूम पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इसको भी साथ हम लोग समझे थे। आज हम लोग जानेंगे प्रकाश के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में लोग समझेंगे। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं और इनमें क्या क्या गुण और क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं प्रकाश में। ठीक है, इन सभी चीज के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के गुण को देखें। ठीक, तो इसमें सबसे पहला आता है प्रकाश के गुण में तरंग कण द्वैत। हमारा जो पहला गुण है वो गुण है तरंग कण द्वैत के बारे में। ठीक है, ये बताता है तरंग कण द्वैत के बारे में कि प्रकाश किस तरीके से तरंग के आकृति में, यानी जो तरंग वेव्स होती हैं, ठीक है, उस तरीके से प्रकाश कैसे कार्य करता है और ये कौन से तरंग पे कार्य करता है। ठीक है, और कौन से ऐसे मतलब तरंग पे जिस तरंग पे कार्य करता है उस वो दूसरे तरंगों से कैसे द्वैत है, यानी कि अलग है। ठीक है, इस पहले वाले गुण में हम लोग यही समझेंगे। ठीक है, तो पहले लिखिए इसमें कि प्रकाश एक विद्युत चलिए, तो इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ बताया क्या जाता है तरंग कण द्वैत के बारे में कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या होता है, तरंग के रूप में यात्रा करता है। ठीक है, यानी यात्रा क्या गति करता है, इसको कहा जाता है। लेकिन फोटान नामक असत, ठीक है, असत स्थानीयकृत पैकेटों में ऊर्जा क्या करता है, प्रदान करता है। यानी ये पता चलता है, इसका मतलब हमें ये पता चलता है क्या, यहाँ से पता चल रहा है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है या जो प्रकाश है, ठीक है, ये एक तरीके से किस में चलता है, पैकेटों में चलता है। किसमें चलता है, पैकेट में चलता है, यानी कि बंडल के रूप में चलता है। ठीक, तो बंडल के रूप में वहां से क्या होता है, चलना शुरू करता है। इसमें फिर एक शब्द दिया गया है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय। हाँ, विद्युत और वैद्युत में अंतर ध्यान रखना। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है, विद्युत क्षेत्र किस तरीके से इस पर कार्य करता है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसमें एक लाइन लिखिए, यह ऊर्जा का यह ये बताया जाता है, इसमें कुछ चीजें और बताई जाती है कि हम लोग जो प्रकाश को देखते हैं, ठीक है, मतलब जिसे कहा जाता है विजुअल लाइट। चलिए अब इसको देखेंगे, समझेंगे क्या बताया जा रहा है पर। तो यहाँ को बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में यात्रा करता है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है, बताया जाता है कि यह ऊर्जा का एक क्या है, रूप है। ऊर्जा का एक रूप होता है ये भी। जैसे से हम लोग के हिसाब, लोगों ने देखा होगा ऊर्जा जो होती है, ठीक है, जैसे आप कार्य करते हैं तो कार्य करने में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी तरीके से बताया था कि यह भी ऊर्जा का एक रूप है, जिसमें क्या होता है, दोलन करते हुए विद्युत क्षेत्र, ठीक है, दोलन करते हैं, यानी कि एक तरीके से पेंडुलम के रूप में, इस तरीके से। ठीक,
दोलन करते विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, ठीक। और एक दूसरे तरंग के संचरण की दिशा के क्या होते हैं, एक तरीके से लंबवत होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर कार्य करते हैं, ठीक है। और ये होते हैं आपके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जो कि यहाँ बताया ना कि पैकेटों के रूप में जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो इसी तरीके से कार्य करते हैं। और इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले 1865 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है। इस विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, इसके बारे में क्या किया था 1865 में, जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, इनका नाम क्या था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है। इन्होंने इस चीज को बताया। अब हम लोग इसको और आगे समझेंगे। देखिए फिर आगे क्या होता है कि यात्रा करता है लेकिन फोटान, ठीक है, फोटान जो होता है, अब इसलिए फोटान किस तरीके से होता है वो भी हम लोग जानेंगे। आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है फोटान, पाई, मेसान, ठीक। तो ये चीजें जो पाई जाती हैं अभी आप तक, मतलब आगे आप इंटर में इन चीजों के बारे में जानेंगे, फोटान, पाई और मेसान के बारे में। तो यहाँ बताया कि जो फोटान होता है वो एक तरीके से बताया है कि असंतत स्थानीयकृत पैकेटों में ऊर्जा क्या करता है, प्रदान करता है। यानी हमें पता चलता है कि प्रकाश जो होता है उसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो सबसे अलग होते हैं, द्वैत मतलब कि सबसे अलग, और द्वैत मतलब यहाँ भी बताया कि इसके अंदर एक ही साथ दो गुण पाए जाते हैं। वही यहाँ बताया जाता है कि इसके अंदर फोटान की तरीके से कुछ, जैसे फोटान तरीके से पैकेटों के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बताया कि सूर्य का जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी चलता है और साथ साथ वो पैकेटों के रूप में भी क्या होता है, इकट्ठा होकर कार्य करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और यही पैकेट आगे चल के आप ध्रुवीकरण और विध्रुवीकरण यानी इंटरफेरेंस में जो पढ़ेंगे, पोलराइजेशन जिसको कहा जाता है, तब वहां पर हम इसको क्या करेंगे और विस्तृत जानकारी के रूप में पढ़ेंगे। वही यहाँ पे दिया गया है, तरंग कण क्या होता है, तरीके से द्वैत आकृति, द्वैत प्रकार से होते हैं। और फिर आगे बताया है कि ये क्या होता है, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में यात्रा करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया पहला गुण प्रकाश का। और इसके बाद हम लोग अभी, हाँ इसमें एक चीज और है, इसमें भी हमें ये जानेंगे गुण इसके बारे में, और मतलब इसी में है कि किस विजिबिलिटी के साथ में, यानी किस नैनोमीटर के रूप में प्रकाश हमें दिखाई देता है। जैसे एक होता है अल्ट्रावायलेट रेज, एक होता है इंफ्रारेड, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग इसको समझेंगे, क्या बताया जा रहा है इस फिगर में जो दिया गया है आपको चित्र में। ये चित्र बना हुआ है एक तरीके से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि एक तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में इसको दिया गया है, ठीक है। वे तरंग जो हमें आंखों से कुछ दिखाई देती हैं, कुछ आंखों से हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें कानों से सुनाई देती हैं, को कानों से सुनाई हुई ध्वनि हमें नहीं देती, ठीक। जैसे भी मच्छर भिनभिनाए तो आपको सुनाई देगा, ठीक है, लेकिन अगर वो चमगादड़ अपनी ध्वनि निकालेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक। तो इस तरीके से इसी चीज को हम लोग इसमें समझने के, देखिए बताया था जो हमारा प्रकाश है वो दो दो जगहों पे, मतलब दो स्तरों के बीच में हमारा प्रकाश हमें देखने को मिलता है। कौन कौन, एक यूवी जिसे कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, और एक होता है आपका इंफ्रारेड, ठीक है। ये दो ऐसे प्रकाश हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि यूवी जो होते हैं ये तीन टाइप से होते हैं। कौन कौन, एक यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी, ये तीन प्रकार से होते हैं। ये तीनों प्रकार में बी जो है वो बहुत ही घातक इसकी स्थिति होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अल्ट्रावायलेट रेस को अगर कोई भी रोक रहा है तो कौन रोक रहा है, हमारी पृथ्वी पर आने से वो रोक रहा है ओजोन परत, ध्यान रखिएगा उसको, कौन रोक रहा है, ओजोन परत की जो प्रकाश की पराबैंगनी किरणें हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज है जो हमारी पृथ्वी पर पहुंचने से अगर रुक रही है तो सिर्फ रुक रही है किसी कारण से, ओजोन के कारण से, बस, ठीक। तो यहाँ हमारा जो प्रकाश है वो प्रकाश एक तरीके से दो मतलब दो एक तरीके से कार्य करता है, किन किन के बीचों में, एक यूवी के और एक इंफ्रारेड के बीच में। अब इसमें दिया गया है कि जो प्रकाश में दिखाई देता है वो प्रकाश किस किस आकृति में किन किन तरीकों से कार्य करता है। जैसे ये आपको जो दिया गया है, ये दिया गया आपको, इसकी जो रेंज है 10⁻⁻6 से लेकर के 10⁻14 के बीच में, ठीक। ये रेंज, एक रेंज इसमें दी गई है बढ़ते हुए क्रम में और एक रेंज दी गई इसके घटते हुए क्रम में, किसके, वेवलेंथ के, ध्यान रखिएगा, किसके, किसमें, तरंग दैर्ध्य के, ठीक है, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में और तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में, ठीक। अब इसमें जो दिया गया उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा कि जब आपके प्रकाश निकलते हैं, सूर्य निकलता है, ठीक है, तो कौन कौन तरीके से, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा
कि ये जो दिया गया है आपको नैनोमीटर के रूप में दिया गया है, और इसमें यही बताया कि जो आपके सूर्य दूसरे कलर का रहता है, ठीक है, दोपहर में दूसरे कलर का, शाम को फिर दूसरे कलर का, अगर बादल निकले हैं तो दूसरे कलर का रहेगा, बादल नहीं है तो दूसरे कलर का दिखाएगा। तो वो किन किन नैनोमीटर के बीच में कार्य करता है उसके बारे में सब क्या करेंगे समझेंगे। तो पहले जो इसकी रेंज है वो कौन सी है, डीबी यानी कि डार्क ब्लू इसको बताया जाता है, ठीक, यानी कि डार्क ब्लू के रूप में कार्य करता है, और ये 400 नैनोमीटर पे क्या होता है, कार्य करता है। फिर है एलजी, एलजी मतलब क्या, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन यानी कि हमें हल्का भी हरा दिखाई देगा, आपने देखा होगा जब रेनबो बनना शुरू होता है 22 के बाद में, तो उस वक्त वो 500 नैनोमीटर पे क्या करता है, उसकी वेवलेंथ पे, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ यानी तरंग पे कार्य करता है, ठीक। फिर इसी के रेंज में 500 600 के रेंज में आपकी आती है डीजी, जिसको डार्क ग्रीन कहा जाता है, ठीक है, वो आती है। फिर आती है आपकी लाइट येलो, ये आता है आपके 600 रेंज से। फिर आता है, ये आता है आपका लाइट के साथ में रेड और येलो आता है, हमने कभी तो ऐसा देखा होगा जो लाइट रेड और येलो के रूप में रहता है, ठीक, ये आपकी इस रेंज में आती है। और एक होता है आपका रेड, लाइट रेड आता है, ठीक है, लाइट रेड आता है, जिसमें आप देखेंगे कि नारंगी कलर का आपका आसमान हो गया है, ठीक है, तो उस वक्त के प्रकाश को अलग किया गया है। और फिर आपका डार्क रेड, आपने देखा होगा जब आंधी आंधी आने लगती है वो तेजी के साथ, तो हमें इस तरीके के क्या होते हैं, कलर दिखाई देते हैं। तो ये आपको रेंज दिया गया है, ठीक है, किसके लिए, कि किस तरीके से प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो कैसे क्या करती है, कार्य करती है, आपके नैनोमीटर के रूप में बताया गया है इसको, ठीक है। और ये दो कौन से, यानी कि दो स्थितियों में रहती है, कौन कौन, एक यूवी और एक इंफ्रारेड के बीच में, ठीक है, और एक है इसका 10⁻⁻⁶ और एक है 10⁻14 के बीच में क्या करती है, कार्य करती है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। ये चीजें इसमें बताई गई है। ये आपको इंटर फर्स्ट ईयर में, ठीक है, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में, दोनों में पढ़ाया जाएगा फिर से। इसको आप नोट कर लिए होंगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।